अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप अपने चैनल पे ना सिर्फ कटिंग की वीडियो ही डाला करें। मेरा व्लॉग का चैनल है, मैं कटिंग की वीडियो इसलिए नहीं डालती, लेकिन ये मैं व्लॉग में ही नोमी का स्किल दिखाना चाह रही थी कि नोमी कितनी स्किलफुल है और नोमी के को क्या क्या आता है। कभी उठा के, कभी चेयर पे बैठा कर, कभी जमीन पे बैठा के, और ये मेरी फ्रेंड है ना। फैमिली, होप करती हूँ कि आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं तो भी आजकल बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि कल से गले में इतनी ज़्यादा खराश है। उफ, सीढ़ी चढ़ के आई हूँ तो सांस भी फूल रहा है। नीचे से मैं खा के आई हूँ रिथ्रोम टैबलेट चाय के साथ। पहले मैंने चाय के साथ एक रोटी खाई है और उसके बाद मैंने पानी के साथ के खाई टैबलेट। और अभी छत पे आके मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ मैं अपने आज संडे के दिन को भी शेयर करूँ। और मैं आ गई हूँ फजर के साथ, फजर की नानों के घर। तो यहाँ पे देखा कि नोमी कर रही है प्लगिंग, और इस बच्चे को देखकर मैंने इसलिए इसकी वीडियो बना ली कि ये अपनी मामा के गोद में बैठा हुआ है, मामा बड़े मज़े से प्लगिंग करवा रही है ना। ये कैसा मदर और सन का लव। तो इसी तरह बच्चे करते हैं, जब मदर्स कुछ करवा रही होती हैं तो जान ही नहीं छोड़ते अपनी मामा की। तो यहाँ पे आ गई है मेरी फ्रेंड बालों की कटिंग करवाने के लिए। तो कटिंग से पहले मैं इसको तैयार कर रही हूँ कि बालों की कटिंग तैयार तो आप ऐसे कर रही हो जैसे जंग पे जाने से पहले किसी को रेडी करते हैं ना। जैसे वो पिछले ज़माने में होता था ना कि अपने घोड़े को तैयार करते थे जंग पे जाने से पहले। तो आप भी कुछ इसी तरह कर रही हो। है तो ऐसा ही, सच्ची बात है। लेकिन ये कि इसके बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे, रफ हो गए थे। नोमी, तुझे तो वाकई जिसने भी शादी पे जाना होता है ना, नोमी हो जाती है उस इंसान से भी ज़्यादा बिजी जिसने शादी पे जाना था। फ्रेंड ने जाना है किसी की शादी पे, और नोमी हो गई है उससे भी ज़्यादा बिजी अपने फ्रेंड को रेडी करने में। और मेरा काम देखो, मैंने आज खाना भी नहीं बनाया है इसी चक्करों में कि मैं जल्दी जल्दी इसकी कटिंग कर दूं। पहले इसको तैयार कर दूं, इसकी कटिंग कर दूं, इसके मेहंदी वगैरह लगा दूं। मैंने इसको कंप्लीट तैयार किया था। और इसके बाल तो इस तरह है जैसे वो नूडल्स होते हैं ना, बारीक सुकड़े हुए नूडल्स बनाते हुए जो खराब हो जाते हैं ना, तो उसकी तरह सच में ऐसा ही है। ये इसके बाल लग तो ऐसे ही रहे हैं, लेकिन देखना आप लास्ट पे मैं इसकी कैसी अच्छी कटिंग करके इसको कैसे मॉडर्न बना देती हूँ। अच्छा, इसकी हो गई शादी और इसके भी 2-3 बच्चे हैं, लेकिन इससे पहले इसके बाल ऐसे नहीं थे। इसके बाल बहुत खूबसूरत, बहुत घने और बहुत लंबे हुआ करते थे, लेकिन अब तो इसके बालों का बेड़ा ही गर्क हो गया है। लंबे तो अभी भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उतर गए हैं, रफ हो गए हैं, ख़राब हो गया। और अब मैंने फर्स्ट स्टेप ले लिया है, तो मैं बालों को सामने लाकर इसकी फर्स्ट स्टेप की कटिंग करूँगी। और मैं दिखा रही हूँ इसको कि कितने लंबा फर्स्ट स्टेप रखूँ, और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कटिंग करवा के कितनी मॉडर्न लग रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और ये अपनी कटिंग देखकर खुद भी हैरान रह गई थी कि मैं अब अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही हूँ। और इसके बाल तो देखे मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप इसके गंज करोगे। अगर आप इसको बिल्कुल गंजा बनाओगे ना तो ही इसके बाल सही होंगे, अदरवाइज इतने पतले बाल हैं तो आप किस तरह इसको एक मॉडल लुक दोगी। नहीं, गंजा नहीं करूँगी मैं। आप मेरा स्किल देखना लास्ट पे कि मैं इसको कैसे मॉडर्न बना देती हूँ। तो उसने अपने मुँह के आगे हाथ रख लिया। ये बहुत ही शर्मा रही थी और ये कह रही थी कि मेरा मुंह ना आए, प्लीज मेरा मुंह ना आए। लो जी, फ्रेंड ने रख लिया मुंह पे हाथ और कटिंग हो गई है स्टार्ट। और मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि फर्स्ट स्टेप मैं कितना रखूं, और उसके कहने के मुताबिक मैंने उसी के डिज़ायर के मुताबिक उसका फर्स्ट स्टेप किया। और उसके बाद मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी। और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैं सारे जो बाल थे आगे लेके आई और उसकी कटिंग जो थी वो कर दी। और साथ में बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी हुआ और हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि ये काफ़ी देर के बाद मेरे पास आई थी। साथ साथ में हमने बहुत सारी बातें की एक दूसरे को। काफ़ी देर के बाद मिलने के बाद हमें बहुत खुशी मिली। और फिर उसके बाद हमने खाना खाया और ये कटिंग जो थी इसी तरह हमने कंप्लीट की। और बहुत ही मज़े में हमने ये कटिंग कंप्लीट की थी। ये कटिंग क्या थी? ये एक तरह का फन ही था जो सबने मिलकर एक गैदरिंग की है। मेरे ख्याल में तो ये नोमी जो कटिंग करती है वो एक गेट टुगेदर होती है। और गेट टुगेदर क्यों ना हो, काम करने का हंसी मजाक में ही मज़ा आता है। और मैंने फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही दूसरे स्टेप जो है वो ले लिया है। और इसी तरह मैं सारे बाल आगे लाकर इनकी फर्स्ट गाइडलाइन के हिसाब से ही सारी कटिंग कर दूंगी। और जो ये कट मैं कर रही हूँ, इस कट में वैसे आम लोग तो बराबर ही कर देते हैं, लेकिन मैं इसके स्टेप विजिबल करने के लिए नेक्स्ट स्टेप जो होता है उसको थोड़ा सा लॉन्ग रखती हूँ, ताकि जो कटिंग है वो अच्छी लगे और खूबसूरती उसकी दुबाला हो जाए।
नोमी वैसे जब तुम ये कटिंग कर रही थी ना तो मुझे ऐसे लग रहा था ये सारे बाल काट के तो बराबर हो जाएंगे और इसकी बॉब्स कटिंग हो जाएगी। नहीं नहीं, बॉब कटिंग नहीं होती, क्योंकि उसने जैसे मुझे कहा था कि मेरे बाल छोटे भी नहीं होने चाहिए, तो जैसा मैंने उसको बताया था कि इतने बाल रफ हैं और वो कट जाएंगे, मैंने उतने ही बाल काटे थे। बल्कि उसकी जितना उसने बताया था उससे थोड़ी सी लेंथ लॉन्ग ही थी। और जब कटिंग कंप्लीट हो गई तो देखकर वो खुद भी सरप्राइज्ड हो गई थी कि इतनी प्यारी कटिंग हुई, और वो अपनी एज से 10 साल पीछे लगना शुरू हो गई थी। और सच में अगर बालों की अच्छी तराश खराश हुई हो और बंदा थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे तो वाकई में अपनी एज से कम नजर आना शुरू हो जाता है। और अगर बिल्कुल भी अपने आप पर जैसा कि हम हाउस लेडीज करती हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ कि बिल्कुल अपनी लुक पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना तो आप अपनी एज से भी बड़े लगना शुरू हो जाते हैं और खुद में एक अजीब सा फील होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि अपनी लुक पे ध्यान देना चाहिए, और जब तक हम अपनी लुक पे ध्यान नहीं देते तो हम रफ और एजड लगना शुरू हो जाते हैं। जब हम अपने आप को ठीक करते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, अपने आप को हमेशा ठीक करते रहते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो पोलर इसीलिए बने हैं कि सारे पोलर्स में जाएं। लेडीज़ आप ज़रा ख्याल करें अपने आप का, जो कि मैं नहीं करती लेकिन आप करें, और अपनी लुक को अच्छा सा बनाएं ताकि आप अच्छे से नज़र आए। बात तो तेरी सच है नोमी बिल्कुल, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है जैसे कि मैं हूँ। सब इस तरह नहीं करते, क्योंकि जो लेडीज़ घर के काम प्रॉपरली करती हैं वो अपने ऊपर तो ध्यान देती ही नहीं। अपने ऊपर ध्यान देना और अपने घर को साफ़ सुथरा रखना ये एक स्किल है जो हम सब में नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मैं भी ऐसे ही नहीं हूँ, मैं खुद को पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, सिर्फ घर पे और घर फैमिली पे ध्यान देती हूँ। तो सारी चीज़ों के साथ साथ अपने आप पे भी जब ध्यान देते हैं तो फिर हम एक अच्छी बीवी होते हैं, और अपने आप पे जब ध्यान देते हैं तो खुद में भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। बात तो आपकी ठीक है, हर औरत को चाहिए, हर लेडी को चाहिए कि वो अपना ख़ास ख्याल रखे। लेकिन जब हम घरों के कामकाज में मसरूफ़ रहते हैं, घर को ज़्यादा टाइम देते हैं तो हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभी हमें महीने में 1 बार या 2 बार टाइम निकालना चाहिए ताकि हम अपनी केयर भी करें, ताकि देखने में अच्छे लगे और लोग और खुद को भी अच्छा फील हो। अगर हम जी देखने में अच्छे लगते हैं तो खुद अपने आप को भी एक अच्छा फील आता है। तो ये सबको करना चाहिए, और आज से मेरा ख्याल है कि मुझे भी करना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, वाकई आपको भी करना चाहिए। फिर आज क्या बात ख्याल है आपका, फेशियल कर दूं? अब आपके पास टाइम ही नहीं होगा मेरे ख्याल में फेशियल करवाने के लिए, क्योंकि मैंने बनाना है अभी खाना। बातों बातों में और शरारतों में होगी ये फ्रेंड की तो पूरी ही कटिंग, और ये वाकई में बहुत ही अच्छी कटिंग हो रही है। तो अब नोमी बताएगी कि इसने क्या क्या किया था, ये क्या क्या इसको कौन कौन सा कट दे रही है और क्या क्या करी। मुझे तो इसका बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। तो मैंने जैसे फर्स्ट स्टेप लिया था उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस स्टेप को आगे की तरफ लेंथ बढ़ाते हुए कटिंग की है। ये मेरा अपना तरीका है और मैं इस तरह से कटिंग करती हूँ, और ये स्टेप जो होते हैं बड़े विजिबल होते हैं। और बाद में मैंने क्या किया, जब सारे स्टेप काट लिया, मैंने लास्ट पे जो है वो बैक से लेकर बाल आगे लेके आ रही हूँ, और तकरीबन लास्ट ही इसको टच दे रही हूँ। बस 2-3 स्टेप और आएंगे और इसकी तकरीबन कंप्लीट हो जाएगी, और लास्ट में मैं इसको एक और 90 डिग्री पर लाकर स्टेप दे दूँगी। आप देखेंगे कि मैं इसकी कटिंग तकरीबन डन ही कर दूँगी। 2 स्टेप और दूँगी और उसके बाद जो कटिंग है वो डन हो जाएगी। और यहाँ पे देखें उसने अपना मुंह कितने अच्छे तरीके से छुपाया हुआ है ताकि उसका मुंह नज़र ना आ जाए। इतनी ये शर्मीली सी लड़की है। कटिंग तो वाकई प्यारी हो रही है, और इसके साथ ही इसके बालों की लुक भी बड़ी प्यारी लगना शुरू हो गई। एक बाल एकदम से हेल्दी ब्लैक और शाइनी लगना शुरू हो गए हैं। और इन 2 स्टेप्स के बाद मैंने शरारतों में इसकी सारी कटिंग जो है वो मैंने डन कर देनी है। और मैंने इसको बिठा कर खड़ा कर करके इसकी शरारतों में कटिंग की थी। आप आगे देखेंगे कि कैसे मैंने इसको कटिंग करते हुए नीचे बिठा दिया था, और ये मैंने इसके साथ मस्ती की थी। वैसे आम क्लाइंट को मैं इस तरह से नीचे नहीं बिठाती, वैसे ही करती हूँ। नोमी मुझे वैसे लगा था कि तू इसको बैठा के इसलिए कटिंग कर रही है क्योंकि ये तेरी स्टेप का ही कोई पार्ट है। तो मैं भी इसमें बहुत हंसी थी कि ये नोमी क्या कर रही है। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, मैंने उसको शरारत से बिठाया था और वो वाकई में बैठ गई और उसको पता भी नहीं चला कि मैंने उसके साथ प्रैंक किया है। और अब देखें ज़रा, मैंने लास्ट स्टेप जो है वो इस तरह से पकड़ के आगे कर लिया है, और आगे करके मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। ये देखने में बहुत ही ईजी लग रही है, लेकिन जब बालों को आगे लेके आते हैं तो कटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि सारे बाल हाथों में आना मुश्किल होते हैं।
और ये बहुत कोऑपरेटिव थी कि इसने बाल आराम से कटिंग करवा लिए हैं, और ये ज़रा भी नहीं थी कह रही कि मेरे लेंथ इतनी शॉर्ट ना करो, नहीं तो जो क्लाइंट्स होते हैं वो बहुत डिमांड करते हैं कि मेरे बाल ज़्यादा शॉर्ट नहीं होने चाहिए, इसलिए मैंने इसको पहले बताया था कि बाल शॉर्ट हो जाएंगे, लेकिन जितने मैंने कहा था उससे कम ही शॉर्ट हुए हैं। और यहाँ पे मैं इसके बालों को तराश खराश करके तो पीछे की तरफ फेंकूंगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि बाल कैसे लग रहे हैं। पहले तो सेविंग जैसे लग रहे थे, लेकिन अभी जब लुक देखोगे आप तो इतने हेल्दी और इतने प्यारे लग रहे थे। बिल्कुल सच कहा, वाकई में इसके बाल काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगना शुरू हो गए थे। और मेरे ख्याल में कटिंग जब हम एक बार करवा लेते हैं तो 3-4 दिन के बाद ही उसकी सही लुक जो होती है वो नज़र आती है, जब बाल बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और बाल एकदम से सेट नहीं होते, बालों को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और जब बाल बिल्कुल सेट हो जाते हैं फिर उनकी सही लुक नज़र आती है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम में ही अच्छी लग रही थी। तो सच में बालों को जब तक कटिंग करके ब्लो ड्राई ना किया जाए, बाल अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए, तब तक कटिंग जो है वो विजिबल नहीं होती। लेकिन इसकी तो कटिंग जब मैंने की थी तो आपने देखा है कि वैसे ही विजिबल हो रहे हैं सारे स्टेप्स भी और फैदर भी सारे। तो ये बड़ी अच्छी फैदर कटिंग हुई थी, और जब इसने अपनी कटिंग देखी तो खुद ही सरप्राइज हो गई थी कि इतनी प्यारी कटिंग हुई है। तो जब मैंने इसको घुमाया और इसको बोला कि अपना फेस देखो, तो ये कह रही थी कि मुझे कटिंग बहुत पसंद आई है, मैं तो शादी से पहले जैसी लग रही हूँ। तो सच में ये जैसे शादी से पहले लग रही थी, इसकी लुक वैसी ही लग रही थी। तो यहाँ पे जो बाल हैं वो मैंने खोल के पहले आप ही को दिखाए, फिर इनकी दोबारा से तराश खराश की, इसके स्टेप्स बनाए, और फिर उसके बाद जो थी हमारी कटिंग जो थी वो डन हुई थी। किरण की शादी को तकरीबन हो गए हैं 7-8 साल, और अभी ये इसने जाना था अपने किसी रिलेटिव की शादी पे। तो अभी मेरे ख्याल में ये शादी पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब हम एक बार बालों की अच्छी सी लुक दे देते हैं, बालों को अच्छी सी कटिंग करवा लेते हैं, तो तकरीबन हमारा आधा काम ख़त्म हो जाता है। अगर फिर हम हल्का फुल्का भी मेकअप करें ना, अगर बालों को अच्छे से सेट किया हुआ तो वो अच्छा लगता है। अगर बाल अच्छे से सेट ना हो, जितना मर्जी अच्छा मेकअप करे वो अच्छा नहीं लगता। वाकई में उसने मुझे बोला था कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बालों को कैसे बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही कि लंबे बालों को मैं कैसे बनाऊं और बच्चों के साथ मैं इनको कैसे स्टाइल दूं। तो मैंने इसको बोला कि मैं तुम्हारी कटिंग ऐसी करूंगी कि तुम्हें स्टाइल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सही बात है, इतनी छोटी कटिंग में तो कोई स्टाइल बनता ही नहीं है, तो ज़रूरत कैसे पड़ सकती है। ये बात वाकई सच है। और यहाँ पर नोमी बना रही है अपनी फ्रेंड को एक फैशनेबल वुमेन, और घर जाके हस्बैंड से पड़े चाहे बहुत मोटे मोटे डंडे के तूने अपने सारे बाल फ्रेंड को दे दिए। और वाकई नोमी की फ्रेंड के बाल तो वाकई ही में ही बहुत पतले थे, और इनको ज़रूरत थी कटिंग की और तराश खराश की। और वाकई में ही जब तराश खराश की है तो बालों का ये देखे हुलिया ही चेंज हो गया है, और मज़ीद अभी हो रहा है। जब हो जाएगी फिर बहुत प्यारी लगेगी वाकई में। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप अपने चैनल पे ना सिर्फ कटिंग की वीडियो ही डाला करें। मेरा व्लॉग का चैनल है, मैं कटिंग की वीडियो इसलिए नहीं डालती, लेकिन ये मैं व्लॉग में ही नोमी का स्किल दिखाना चाह रही थी कि नोमी कितनी स्किलफुल है और नोमी को क्या क्या आता है। इसलिए अब मैं नोमी की ये फैदर कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने इस व्लॉग में। अचानक ही नोमी की फ्रेंड आ गई इससे कटिंग करवाने, और मैंने सोचा चलो मैं भी अपना व्लॉग बना लेती हूँ और इन बालों का बेड़ा गर्क होते देख लेती हूँ। ये देखो कितने लंबे लंबे बाल थे ये, और इनका क्या हाल हो गया। और ये देखे कितने हंसनी, कितने प्यारे लगना शुरू हो गए। आपने शुरू में देखा था ना व्लॉग के शुरू में जब हमने कटिंग स्टार्ट की थी कि ये बाल कैसे थे, और इतने ये बिल्कुल अजीब से रूखे से और उड़े हुए बाल थे। नोमी की फ्रेंड वैसे ये है कि आप एक हाउस लेडी से एक फैशनेबल लेडी बन गई हैं। अभी लग रहा है जैसे ना कि कोई आगे ना लड़की मॉड होगी। नहीं तो पहले तो वो बस आंटियों जैसे बाल थे, अभी लड़कियों जैसे हो गए। नोमी तूने मेरी क्यों नहीं कि मेरे देवर की शादी पैसे कटिंग की? आपके घर वालों का हाल ऐसा ही होता, आप लोगों ने मेरा हाल देखा है। ऐसे ही होता है जो स्किलफुल। जब मैंने कहीं जाना होता है ना, सच में नोमी के पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए। ना मेरी कटिंग करती है ना प्लगिंग। जब भी मैं इसके पास आती कहती है आप ही मुझे ये करने दो, आप ही मुझे वो करने दो, फिर मैं कहती हूँ रहने दे। फिर मैंने अपनी कटिंग भी नहीं करवाई थी और प्लगिंग पता नहीं कैसे कर दी थी इसने मेरी। एक देना ऊपर यहाँ पे। हाँ दे दो, अच्छा लगेगा। अच्छा फिर सही फेदर होगा ना। यहाँ पर देखिए इतने लंबे लंबे बाल, और ये कस्टमर ओह नो, सारे बाल काट दिए। और हाथ देखो नोमी की फ्रेंड के कितने प्यारे लग रहे हैं, चूड़ियां कितनी सारी पहनी हुई है। कल पहने की लहंगा, इसलिए लहंगे के साथ मैचिंग करके चूड़ियां। अच्छा, शादी पे जाना है तो ये इसलिए चूड़ियां पहनी हुई हैं। हाँ जी, अच्छे लग रहे हैं, गुगले मुगले से बाल भी और हाथ भी। और ये हो गया
ये इसकी कटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी मैं पीछे 2 स्टेप दूंगी, फेदर स्टेप करूंगी। घूम जाओ थोड़ा सा घूम जाओ, थोड़ा सा और घूम जाओ, थोड़ा सा और हमारी मॉडल मुंह नहीं दिखाना चाह रही इसलिए कोई बात नहीं, सारे अंडरस्टैंड करते हैं। चलें जी। और ये देखें कटिंग, कभी उठा के, कभी चेयर पे बैठा कर, कभी जमीन पे बैठा के, और ये मेरी फ्रेंड है ना इसलिए ये तो कमेंट आएंगे। कभी आपने ऐसी कटिंग देखी है जो अपने कस्टमर को जमीन पे बैठा के कटिंग करते हैं? मेरी फ्रेंड है इसलिए जहाँ मर्जी बिठा दो, कोई टेंशन नहीं है। ये देखे नोमी का हाल, इसने तो अपनी दोस्त को नीचे ही बैठा लिया और एक स्टेप और देना इसलिए नीचे बैठाया। हाँ, मैं पीछे से स्टेप कट दे दूंगी ताकि पीछे से भी ज्यादा अच्छी लगे कटिंग। अच्छा। और यहाँ पे एक स्टेप और देने के लिए कस्टमर को नीचे ही बैठा दी, कस्टमर नहीं सॉरी फ्रेंड को नीचे ही बैठा दिया। अभी से ही बाल सूख रहे हैं ना, तो अभी कटिंग का सही से पता चलेगा कि कटिंग कैसी हुई है। नोमी लास्ट टाइम में जो तूने कटिंग की थी ना, मेरी पूरी छत पे 1 माह तक बाल रहे थे और मैं एक माह तक अपनी छत साफ करती रही थी, इतने बाल थे, कभी उड़ के नीचे आ जाते थे, कभी कुछ होता था। लेकिन इतने अच्छे से सफाई की थी उन बच्चियों ने, लेकिन फिर भी मेरे छत पे इतने बाल आ गए थे। बातों बातों और हंसी मजाक में ही बालों का इतना प्यारा रुख हो गया है, और इस कटिंग ने तो बालों को इतना ज़्यादा हेल्दी, शाइनी और ब्यूटीफुल बना दिया कि जब ये मेकअप करेगी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही ज़्यादा मॉड लगना शुरू हो जाएगी। तो कोई मसला नहीं होगा। और यहाँ पे नोमी गाइड कर रही है कि तूने किस तरह अपने बालों को स्टाइल देना है मेहंदी और बारात पे। ये हो गई है फाइनल कटिंग और मैं लुक है, और अभी इसको ब्लो ड्राई वगैरह करेंगे तो यहाँ से इसके स्टेप जो है वो विजिबल हो जाएंगे। अच्छा, ब्लो ड्राई ना होने की वजह से विजिबल नहीं है। और ये है जी कटिंग की फुल जो है वीडियो। बहुत ही प्यारी कटिंग की है नोमी आपने। थैंक यू। अब आपके व्यूअर्स बताएंगे कि कटिंग कैसी हुई है। ओके व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि नोमी ने बालों का कैसा बेड़ा गर्क किया है। और ये है बालों की फाइनल लुक, और आपकी फरमाइश पर मैंने ये वीडियो अपलोड की है, वरना मेरा चैनल तो व्लॉग चैनल है, कटिंग का चैनल नहीं है। लेकिन आपके बात हो और मैं ना मानूं, ये कैसे हो सकता है? वहाँ सारे बाल ही बाल, बाल ही बाल, बाल ही बाल, और ये बालों की वीडियो है। और ये भी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।